नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि जब से यूपी एलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत सारे बच्चे भर भी चुके हैं, फॉर्म आराम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मौका ही नहीं मिला है तो वो तो फड़फड़ा रहे हैं और वो परेशान भी हो रहे हैं। और जायज़ भी है, अगर हमारे पास योग्यताएं हैं, अगर हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती तो आती है, कहीं ना कहीं वो कहीं कोर्ट में चली जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे उत्तर प्रदेश होती रहती हैं। लेकिन इस बार भर्ती को लेकर क्या असमंजस पड़ा हुआ है, क्या भर्ती अटकेगी, क्या दिक्कतें आएंगी, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक बार हो सके तो चैनल पर नए हो एक बार सब्सक्राइब कर लो। जो भी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक दे रहा हूं। आप थंबनेल भी देख रहे हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती यूपी एलटी ग्रेड 2025 का 7,400 लगभग 66 जो आपके पद आए हुए हैं, उनमें से जो कंप्यूटर की आपकी जो वैकेंसीज दी गई है उनमें बहुत सारे बच्चों को मौका ही नहीं दिया गया। तो उसको लेकर बहुत नाराजगी दिखाते हुए बच्चे हाईकोर्ट के लिए चले गए दिए हैं। तो मैं सारी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि लाखों बच्चों का मामला है, लाखों बच्चे बाहर हो रहे हैं और जब बाहर होंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रयास तो अपने पूरे करेंगे। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, आइएगा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आईटी से बीटेक छात्रों ने मौका देने से जो आपको मौका नहीं दिया गया है, तो मौका देने के लिए की याचिका। भर्ती से बीटेक आईटी को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। यहां पर दे रखा है प्रयागराज द्वारा एक छोटा सा एक क्लिप दी गई है और आपको पता भी हो, अब तक पहुंच भी गया होगा, नहीं पहुंचा तो मैं बता रहा हूं। यहां पर संवाददाता के माध्यम से बताया गया राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक भर्ती में बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ये बच्चा जो है जो हाई कोर्ट में चले गए हैं, इन्होंने कहा कि भैया हमें मौका नहीं दिया गया जबकि पास हमारी भी योग्यता है, और कहा है शामिल करने का अनुरोध भी किया है। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को कहना है कि बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्नातकों को एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पात्रता बाहर करने का फैसला संविधान के खिलाफ है। अपील की है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सष्टम संशोधन नियमावली 2024 को भी अवैध घोषित किया जाए। आग्रह किया है कि विज्ञापन और नियम को रद्द करते हुए बीटेक आईटी स्नातकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया जाए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद एलटी ग्रेड के लगभग 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से हम कंप्यूटर के लगभग 1,056 लगभग पद हैं। तो यह हमें कहा गया कि हमें भी मौका दिया जाए और जो विज्ञापन किया गया है इसे रद्द करके पुनः किया जाए, जिससे हमें कह सकते मौका मिले। तो ये प्रक्रिया मुझे लग रहा है कि अब जो है बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। अब जब कोर्ट में जाएगा तो भर्ती थोड़ी देर रुकेगी, रुकने के बाद जब जजमेंट आएगा तब सारी चीजें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये प्रक्रिया में हमेशा देखा होगा, कोई भी भर्ती आती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाती है, कहीं समस्या देखने मिलती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से कहूंगा अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। बाद बाकी ये नहीं सोच रहे कोर्ट में जाएगी तो पता होगा कि नहीं होगा, फलाना होगा। सरकार चाहेगी तो पेपर करवा लेगी, तुम्हें पता है, ठीक है। तो यहां पर यह भी दे रखा है कि बीएड की अनिवार्यता से छूट है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर विषय के एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। 28 मार्च को जारी संशोधन नियमावली 2024 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में पहली बार शामिल कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी, लेकिन कंप्यूटर विषय तकनीक होने के कारण अधिकांश आवेदकों के पास बीएड डिग्री न होने के कारण नहीं थी। तो यही कारण कि 2018 में विज्ञापन 1,673 पद रिक्तों में लगभग 1,637 खाली रह गए थे। यानी जो भैया बीएड से कौन करता है, कंप्यूटर से बीएड कोई करता नहीं करता है, तो वो पद ही खाली रह गए थे। तो उसको देखते हुए इसमें संशोधन किया गया था। सिर्फ 36 कंप्यूटर शिक्षकों का चयन हुआ था। नियमावली में इस कमी को दूर करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की कमी में शिक्षकों भर्ती में अब बीएड को भी अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी आपके दिमाग में बैठा लो। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को जितने बच्चों को मौका मिल रहा है उनको भैया आराम से और मेहनत करना है। जिनको मौका नहीं मिल रहा है साथियों, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार भी प्रयास करेगी और हित के लिए कार्य करेगी। तो दोनों लोगों से कहूंगा मेहनत करते रहो। बाद बाकी कुछ बच्चे कह रहे सर जी इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हमारे के लिए ऑफर है कि नहीं है। सर हमारे के लिए कुछ पैसों में, कुछ न्यूनतम पैसों में हमारे के लिए कुछ पैसे दे दीजिएगा। तो साथियों, सबसे जीवन का सबसे कम मूल्य में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आपको क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। आपके यूट्यूब पर क्लास चली रही है। बाद बाकी अगर एप्लीकेशन जुड़ना चाहते हो, एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना पड़ेगा। जाने के बाद साथियों कहाँ जाना, ऑल कोर्सेज जाना है। ऑल कोर्सेज जाने के बाद टीचिंग चले जाना है। तो यहाँ पर यूपी एलटी ग्रेड दिख रहा होगा, यूपी एलटी ग्रेड पर चले जाओ साथियों। यहाँ पर आपको डबल वैलिडिटी के साथ साथ आपको सारे बैचेस, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपका यानी कि होम साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, जितने भी, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स हो, जितने भी आपके एग्जाम, इंग्लिश हो, होम साइंस हो, मैथ्स हो, आपका कंप्यूटर साइंस हो, जितने भी आपके बैच हैं सभी पर डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। और इसमें भी आपको छूट के रूप में, जैसे आपको सोशल साइंस लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1595
₹99 दिख रहा होगा। इसमें भी एक कूपन कोड लगा देना है। क्या कूपन कोड लगा देना है कि आपको BYT16 जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे इसमें भी आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा। 1519 में आपको कह सकते डबल वैलिडिटी के साथ साथ ये ऑफर आपको सीमित रुपए में मिल जाएगा। एक तरीके से ये बैच, ठीक है। तो इससे पढ़िएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आराम से पढ़िएगा, सफलता प्राप्त करिएगा। फिर भी कोई समस्या आए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और जरूर जुड़ जाइएगा। ये ऑफर सीमित है और सीमित है तो साथियों कुछ ही देर के लिए होगा, तो ये खत्म भी हो जाएगा। तो देरी मत करना, जाइएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, तुरंत आप जुड़ जाइएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।